स्टूडेंट, मैं आज एक समांतर श्रेणी चैप्टर से एक संभावित प्रश्न मैथमेटिक्स का लेकर आया हूँ, जो बोर्ड में लिखा हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप ध्यान देंगे कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। आप बचपन में पढ़े होंगे कि 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 1 अंकों की सबसे छोटी बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसी में से एक है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, क्या है? 100 है, और सबसे बड़ी संख्या क्या है? 999। तो इसी के बीच में 3 अंकों की छोटी संख्या 100 से 999 के बीच में हम क्या करते हैं? एक समांतर श्रेणी एपी बनाते हैं जो 7 से कटता है, जो 7 से कटेगा। तो 7 से कटेगा क्या? हम भाग देखेंगे, तब मेरा एपी तैयार होगा, समांतर श्रेणी का स्टेम तैयार होगा। तो कहते हैं सोच बदलना होगा। आप अपना परीक्षा की तैयारी करें, और तैयारी करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि हमको कुछ दिन पहले मैथमेटिक्स पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन अभी कुछ नहीं हुआ है। जब जागो तब सवेरा। तो कहने का अर्थ है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में हम एपी बनाएंगे, खोजेंगे समांतर श्रेणी। तो लिखेंगे यहां पर कि 7 से विभाजित होने वाली संख्याओं, सॉल्व में 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं की श्रेणी एपी, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? संख्याओं की श्रेणी। तो देखते हैं कि अभी तुरंत हम बताए थे 100 और 999 के बीच में हम खोजेंगे 101। 7 से कटेगा, भाग दीजिए। बचपन में पढ़े होंगे, भाग तो 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास से प्रारंभ होता है, छोटा बड़ा। तो 101 में हम भाग देते हैं, 100 में भाग देते 7 से, तो वह नहीं कटेगा। 101 में भी भाग देते हैं, वह नहीं कटेगा। भाग देखते जाए, ऐसे ही पता चलता है। 102 में भाग देते हैं, तो किसी भी पहाड़ा में 102 7 से यदि हम विभाजित करते हैं, भाग देखते हैं, वह कटने वाला नहीं है। 104 भी नहीं कटेगा। तो कटेगा क्या? 100 के बाद 101, 102, 103, 104 के बाद 105 आता है। तो 105 मेरा कटता है। 15 7 105। यदि आप जानना चाहते हैं कि 105 को सर कटा के दिखाइए, तो 7 से कटाते हैं, तो 7 1 7, यहां बचता है 3 बचता है, नीचे आता है कितना? 5, 7 5 35। तो मेरा कटता कितना है? कितना आया? 15 आया, कट गया। जब कटा तो हम क्या लिए? 105 को पहला लिए। अब हम देखते हैं इसी तरह से 7 से हम भाग देते जाएंगे 7 से भाग देते जाएंगे। 106 में वो भी नहीं कटेगा। 107, 108, 109, 110, और क्या है? 110, 111, 112। 112 को हम देखते हैं, वह क्या होता है? कट जाता है। कैसे? जिस तरह की मैंने कटाया 7 से
112 को, तो 7 × 7, यहां बचा 4, कितना बार कटा, 42, मेरा 16, 16 सत्ते 112, तो यहां कितना आएगा, 112 आया। फिर यदि हम देखते हैं 112, 115, 115 भी नहीं कटता है। इस तरह से जो है हम कटाते जब हम जाते हैं 119 की ओर जाते हैं। 119 में मेरा जो है हम कितना, ये छोटी मोटी भाग है, आप पहले बनाए होंगे जब थोरोली क्लास किए होंगे, तैयारी किए होंगे, थोरोली चैप्टर पढ़े होंगे इस अध्याय का। 10th क्लास के अध्याय 5 में 5.1 से स्टार्ट है, 5.2 तक 2 में है, 3 में है। इस तरह से जो है हिसाब आप पढ़े होंगे पहले, तो भाग बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो वैसे भी मैट्रिक का स्टूडेंट हैं। इसी तरह से आते आते मेरा जो है यहाँ से हम डॉट देते जाएंगे, लास्ट में मेरा 999 तक हमको लेना है। तो 999 भी नहीं कटेगा, 996 भी नहीं कटेगा, 995, 994 पर आपका रुक जाता है, 994 पर आपका रुक जाता है। इसको हम क्या लिखेंगे, एपी समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इसको हम लिखेंगे। तो इसमें आप जानते होंगे पहला स्टेप जो होता है वह ए का होता है 105, और दूसरा है डी निकालने के लिए 112 माइनस कितना हो 105। 112 में 105 घटाते हैं तो डी का मान आता है। तो डी का मान जब आता है, इसको अब डी का मान जब आता है मेरा, तो घटाते हैं, घटाने के बाद मेरा बचता कितना है, 7 बचता है। कितना बचता है, 7। तो ये मेरे पास कितना बचा, डी का मान 7 बचा। और ये लास्ट वाला जो है इसका खत्म हो गया काम, ये मेरे पास ए एन बचा, ए एन इक्वल टू 994। अब हिसाब में लिखा है क्या, विभाजित होने वाली संख्या यहां पर दिया हुआ है, लिख दिए हैं, एपी का मान कितना आ गया। अब यहां लिखा है 3 अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य। इसको हम क्या किए, कई ऐसे हिसाब हैं 5.2 में, 5.3 में, कि आपका ऐसा मान दिया रहता है, सॉल्व करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। तो इसके लिए एक सूत्र है। सूत्र क्या है, तो नंबर निकालना है, एन का आंसर जो निकालना है, किसका मान निकालना होगा, हमको एन का मान निकालना होगा। एन का मान निकालने के लिए सूत्र है, फॉर्मूले है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, एन गुना ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। कहने का मतलब है कि ये सूत्र है। सूत्र जब है तो ए का मान जो है 994 यहां से पकड़ करके यहां पर बैठा देते हैं। आप पकड़ के लाइए इसको, 105 को यहां बैठाइए, प्लस एन का मान क्या है, नहीं है मेरे पास, नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी कहीं नहीं है। हमको निकालना है एन का मान। एन का मान क्या देंगे, यहां पर कुछ नहीं, एन माइनस 1 आ जाएगा। और डी का मान मेरे पास पहले घट करके निकला है 7 निकला है। तो कहते हैं परिंदों को मिलेगी एक दिन, परिंदों को मिलेगी एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, और वही लोग पाते हैं सफलता, वही लोग पाते हैं सफलता अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। सही बात है, सफलता वही पाते हैं जिनको हुनर होते हैं। चलते हैं, धन्यवाद। तो इसके लिए क्या है कि यहां और देते हैं, यहां भी और लगेगा, या 994 हम उतारते चलेंगे, बराबर देंगे 105 यहां उतारेंगे, फिर प्लस देंगे, इसको हम इससे गुना करते हैं 7n होता है, इसको हम 1 से गुना करते हैं 7,
तो क्या हो गया 7 बच गया, 7 1 माइनस 7। अब क्या करेंगे, और 994 ये जो है यहां पर है बराबर देंगे 105 में घटाएंगे कितना, 7 घटाएंगे 105 में। आप लोग पहले बचपन में पढ़े होंगे, 105 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा यहां पर 98। कितना बचेगा, 98 बचेगा। जब 98 बचता है तो क्या करते हैं हम, अंठानवे मेरे पास बचा, 105 में 7 जाएगा 98 प्लस 7n। अब क्या करते हैं, और 7 98 प्लस 7n इक्वल टू 994। फिर हम इधर लिखते हैं, और 7n इक्वल टू 994 माइनस 98, और 7n इक्वल टू 994 माइनस 98 लिखेंगे 1 0 901। इसको भाग देते हैं 7 से। तो हम बता रहे थे बच्चे कि यहां पर 7 से जब हम गुना करते हैं तो मेरे पास क्या था, ये वैल्यू हम बैठा दिए, यहां से पकड़ पकड़ के लाए हैं, ये कहीं से लाए नहीं है। यहाँ an का मान 994 दिया हुआ है, a का मान 105 दिया हुआ है, और n का मान नहीं है तो n जो है हम गुना करें 7, d का मान दिया हुआ है, इसको हम इससे गुना किए, इसको इससे गुना किए तो 7n माइनस 1 7। 994 वैल्यू an का मान दिया हुआ है। अब क्या करते हैं, 105 यहाँ माइनस 7 है, ये दोनों जात माइनस प्लस का अंतर है, तो 105 में 7 घटाते हैं 98 और 7n। अब क्या करते हैं, ये पूरा उठा करके हम यहाँ ले आते हैं और इसको हम उधर भेजते हैं, तो 7n यहाँ आ गया और 98 जो है माइनस में हो गया। जब माइनस में 98 हुआ तो क्या हुआ, तो माइनस जब इधर आ गया तो ये घट गए, 994 में 98 घटा तो 896 बचा, n बराबर 896/7। इससे हम भाग देते हैं, इस तरह से भाग दीजिए आप। 896 में एक बार से कटेगा तो कितना होगा, 7 का 7, 9 से 7 दूनी 14, यहां बचेगा 5, 7 8 56। मेरे पास क्या बचा, ये कट गया 128 बार। वैसे बच्चे हमको तो भाग दे करके समझाने में थोड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ तो व्हाइट बोर्ड है, मिटाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, और आप लोग जो है ये भाग जो है बचपन में सीख लिए होंगे। फिर भी हम आशा करते हैं कि हम अच्छी तरह से समझाएं कि 128 आया क्यों, कैसे आया, कहाँ से आया। तो आप कभी भी सोच सकते हैं कि आया कहाँ से, तो आने का जो रास्ता है वह है आपका भाग देके मैंने समझा दिया कि 7 से हम भाग दिए 128 बार में, ये कट गया, तो मेरा जो है n का वैल्यू क्या हो गया, 128 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप तैयारी कीजिए और इसको उतारिए, और फिर अगला वीडियो मैं कल परसों इस तरह से देते रहूँगा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोग सभी स्टूडेंट पढ़ें, थोड़ा समय दीजिए, आप समय दीजिएगा पढ़ाई पर, आपका भी समय बदल देगा। धन्यवाद। मेरे स्टूडेंट उतारना चाहते उतारिए। धन्यवाद।
बन गया ना।